अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरी बात करने वाले हैं। मौजू है हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब आखिरत की ज़िंदगी और बातनी आँख से। बुनियादी ख्याल तो ये है कि दुनिया एक खेत की तरह है। हम यहाँ जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छे आमाल वो फूलों की तरह, बुरे आमाल कांटों की तरह। जी, यानी नतीजा तो अपने ही अमल का है। एक हदीस शरीफ में भी तो आता है कि औलिया अल्लाह के अमाल वो सदाबहार बागात की तरह हैं, हमेशा फलते फूलते रहते हैं। इसी सिलसिले में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक मशहूर हदीस है, मर जाओ मरने से पहले। इसका मतलब क्या है? इंतजार ना करें, बल्कि इसी जिंदगी में ये शूर पैदा कर लें। ये समझ लें कि हमारी जो आने वाली जिंदगी है ना जी, वो पूरी तरह हमारे अपने अमाल, हमारे अपने इख्तियार पर मुनासिर है। यानी मरने से पहले ही इस हकीकत को जान लेना, इसका इदराक कर लेना। और कुरान पाक भी तो हमें बार बार गौर व फिक्र की, तफक्कुर की दावत देता है। बिल्कुल। अल्लाह की निशानियों पर गौर करें, अपनी तख्लीक पर सोचें। और ये जो सलाहियतें हमें दी गई हैं, जवानी है, ताकत है, ज़मीन से चीज़ें निकालने की सलाहियत, ये तो हैरान कुन बात है। जरा सोचें, इंसान जो पैदा होता है तो कितना कमज़ोर होता है, एक मक्खी नहीं हटा सकता अपनी। सही। और अल्लाह ने उसी गोश्त पोश्त के वजूद को इतनी ताकत दी कि वो ज़मीन पर दौड़ता है, समंदर चीरता है, वसाइल ढूंढता है, नई नई चीज़ें बनाता है। जैसे बिजली की मिसाल ले लें, इंसान ने सोचा, जुस्तजू की, तो ये एक छुपी हुई ताकत बिजली उस पर जाहिर हो गई। जी हाँ। और फिर देखें अल्लाह की उस एक तख्लीक से इंसान ने क्या कुछ बना लिया। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लाखों चीजें। ये अल्लाह के एहसनुल खालिकीन यानी सबसे बेहतरीन तख्लीक करने वाला होने की एक निशानी है। अल्लाह ने तो बिजली बना दी, इंसान ने गौर किया तो उसकी छुपी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके नई चीजें बना ली। जब तक गौर नहीं किया वो ताकत तो वहीं थी, पर छुपी हुई थी। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब वो फरमाते हैं कि भाई, जिस तरह बाहर की दुनिया पर मादी चीज़ों पर गौर करने से बिजली जैसी ताकतें खुल जाती हैं, जी, इसी तरह अगर इंसान अपने अंदर गौर करे, अपनी ज़ात पर, अपनी रूह पर, तो बातिनी आँख खुल सकती है। ये आम आँख नहीं है, ये वो नज़र है, वो बसीरत है जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर देखती है। अच्छा। ये जिंदगी, मौत और मौत के बाद की जिंदगी, इनके दरमियान जो पर्दे हैं ना, उनको हटा देती है। औलिया कराम इसी आँख से तो रूहानी वारदात देखते हैं। कश्फुल ख़ुबूर का जिक्र आता है। जी, यानी कब्र में क्या हो रहा है ये जान लेना। जी हाँ, फरिश्ते देखना, और यहाँ तक के बुलंद तरीन मकामात, अर्श पर दीदारे इलाही तक का तजुर्बा, ये सब इसी बातनी आँख से मुमकिन होता है। ये आँख मौत के बाद की दुनिया, वो जो आलम एराफ कहलाता है, उसे भी यहीं देख लेती है। लेकिन अगर ये आँख ना खुले फिर क्या? तो फिर इंसान महदूद लेता है। जैसे हम इस दुनिया में दीवार के पार नहीं देख सकते ना, इसी तरह रूहानी हकीकतें, बातनी चीजें इसकी नज़र से ओझल रहती हैं। मरने के बाद भी उसकी नज़र महदूद ही रहती है। अज़ीमी साहब के मुताबिक इस आँख को खोलने के तरीके हैं जो औलिया अल्लाह ने सिखाए हैं, और इनकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा में गौर व फिक्र करने की सुन्नत यानी मुराक़बा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि हमारे दुनियावी आमाल का सीधा असर हमारी आखिरत पर होता है, और गौर व फिक्र चाहे वो बाहर की दुनिया पर हो या अपने अंदर, हमें गहरी हकीकतों तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन आज़ीमी के नज़दीक सबसे बड़ी कामयाबी वो इसी बातिनी आँख का खुलना है, जो हमें ज़ाहिरी हवास से आगे देखने के काबिल बनाती है। अब यहाँ सोचने की बात ये रह जाती है कि अगर मादी दुनिया में गौर व फिक्र से बिजली जैसी ताकतें दरियाफ्त हो सकती हैं, इतनी तरक्की हो सकती है, तो खुद अपने अंदर, अपनी रूह में गौर व फिक्र करने से, मुराक़बा करने से कौन कौन सी अजीम पोशीदा सलाहियतें और लाजवाल हकीकतें सामने आ सकती हैं।